आज तक क्राइम कनेक्ट पर मैंने आपको इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी सुनाई, भारत में तेजी से उभर रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सुनाई, तिहाड़ जेल से निकलने वाले डॉन की बारात की कहानी सुनाई। लेकिन आज मैं पंचम प्रकाश आपको जिस डॉन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसकी दुश्मनी ऐसी थी कि मारने वाले ने पहले उसे गिनकर 60 गोलियां मारी और फिर पुलिस के सामने उसके लाश के पास भांगड़ा किया। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं पंजाब के सबसे बड़े रहे गैंगस्टर सुक्खा कहलवां की बात कर रहा हूं। तो आइए उसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं कि एक शर्मीला लड़का जो आंख उठाकर भी किसी को देखने की हिम्मत नहीं करता था, आखिर उसके खौफ का साम्राज्य पंजाब से लेकर बंगाल तक कैसे फैल गया। सुक्खा कहलवां को तो सब जानते हैं, लेकिन यह उसका पूरा और असली नाम नहीं था। उसके माता पिता ने तो 21 जून 1987 में हुए उसके जन्म के बाद उसका एक प्यारा सा नाम रखा था सुखवीर सिंह। लेकिन वो पंजाब के कपूरथला जिले में एक गांव है कहलवां, वहां का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम सुखवीर से सुक्खा और फिर सुक्खा कहलवां हो गया। फिल्म हो या असलियत, अक्सर हम देखते हैं कि पंजाब के लोग विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, NRI बनना चाहते हैं। वैसे ही सुक्खा के पिता भी विदेश में ही जाकर बसना चाहते थे, क्योंकि उनके बाकी के जो 2 भाई थे वो भी अमेरिका में ही सेटल थे, वहीं रह रहे थे। लेकिन सुक्खा के पिता को वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो पंजाब में ही रह गए और उसके साथ सुक्खा भी वहीं रह गया। लेकिन काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद सुक्खा के पिता और उसकी माँ का वीज़ा लग गया अमेरिका का, लेकिन सुक्खा और उसके भाई का वीज़ा नहीं था। सुक्खा के पास तो असल में तब तक पासपोर्ट भी नहीं था और उसकी वजह थी 15 साल की उम्र में ही लड़ाई झगड़े में शामिल होना और उसकी रिपोर्ट पुलिस में होना। और भला जिसका नाम क्रिमिनल एक्टिविटी में हो उसका पासपोर्ट कैसे बनता। इसलिए माता पिता ने दोनों भाई को गांव में ही छोड़ दिया और वो अमेरिका चले गए। और फिर पुलिस के उस मामूली से केस ने सुक्खा की जिंदगी बदल दी और गांव के एक सीधे साधे लड़के से उसकी जिंदगी पटरी से उतरकर गुनाहों के दलदल में धंसती चली गई। सुक्खा एक ऐसा गैंगस्टर बना जिसने नए जमाने की सबसे कारगर चीज़ सोशल मीडिया को अपना सबसे भयानक हथियार बना लिया। वो क्राइम भी करता और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव भी रहता, खास तौर पर फेसबुक पर। यहाँ तक कि वो जेल में रहने के दौरान भी अपना स्टेटस रोज अपडेट करता रहता था। उसकी फेसबुक पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी, खास तौर पर जब उसकी कोई फ़ोटो गन के साथ होती तो कभी कभी हज़ारों और लाखों लाइक भी उसे मिलते थे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद सुक्खा की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो इस क्राइम की दुनिया से दूर चला गया था। ये बात तब की है जब सुक्खा की एक अमीर ख़ानदान की लड़की के साथ शादी हो गई और वो हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया चले गए। मगर किस्मत को ये रिश्ता शायद मंजूर नहीं था, या फिर यूं कहूँ कि सुक्खा को ही ये नॉर्मल ज़िंदगी रास नहीं आई, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही उन दोनों में आपसी झगड़ा होने लगा और सुक्खा ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ छोड़कर वापस जालंधर आ गया। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद तो सुक्खा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और वह जुर्म की दुनिया में घुसते ही चला गया। इसी दौरान सुक्खा ने लवली बाबा नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया। ये उसके हाथों से हुआ पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद सुक्खा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया उसकी बीवी को लगी, वो भागते हुए अपने पति के पास भारत लौट आई। लेकिन जब उसे सुक्खा की सच्चाई पता लगी तो उसने सुक्खा से तलाक लेने का फैसला ले लिया। तलाक के बाद सुक्खा और भी बदल जाता है और कुछ नामी गुंडों के साथ मिलकर अपना गैंग भी बना लेता है। गैंग बनाने का मतलब था कि दूसरे गैंग के साथ दुश्मनी भी होती और कई बार उस पर जानलेवा हमला भी हुआ। सुक्खा ने एक नहीं बल्कि 4 बार मौत को चकमा दिया था, और चकमा भी दिया तो पुलिस को। जालंधर पुलिस की हिरासत में सुक्खा अक्टूबर 2010 में फरार हो गया।
पुलिस ने जब उसका पीछा करने के दौरान उस पर गोली चढ़ाई तो वो बचकर भाग निकला। इसके बाद राजस्थान में भी सुक्खा से पुलिस की मुठभेड़ हुई। चकमा देकर वो वहां से भी फरार हुआ। हालांकि इस मुठभेड़ में उसका एक साथी मारा गया। इसके बाद सुक्खा ने यूपी के एक गैंगस्टर यामीन के साथ मिलकर लाखों रुपए का कारोबार किया, सोना लूटा। लूट के मामले के बंटवारे के दौरान यामीन और सुक्खा के बीच जमकर झगड़ा हो गया और यामीन अपने साथियों के साथ मिलकर सुक्खा का गला रेत दिया और ये समझकर कि उसे यमुना की रेत पर फेंक दिया कि शायद वो मर गया है। लेकिन उसका नसीब अच्छा था, लिहाजा इस बार भी सुक्खा ने मौत को चकमा दे दिया और जिंदा बच गया। इसी के साथ सुक्खा एक ऐसा गैंगस्टर बन गया जिसके ऊपर पुलिस के रिकॉर्ड में हत्या, लूट, डकैती के करीब 60 से भी ज़्यादा मामले फाइल में तैयार थे और सुक्खा का हलमा पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। और अपने गुनाहों के दस्तावेज को वो हमेशा सोशल मीडिया पर इस तरह सजाने लगा कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में बैठे गैंगस्टर भी उसके नाम की माला जपना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे तरफ उसके दहशत के साथ साथ दुश्मनी भी बढ़ती चली गई और लवली बाबा हत्याकांड के बाद उसके ही गैंग का एक जो गैंगस्टर था वो खार खाए बैठा था सुक्खा से। फिर अदालत में इस केस में सुनवाई के दौरान लवली के गैंग का ही एक जो सोनू बाबा नाम का आदमी होता है वो सुक्खा के खिलाफ अदालत में गवाही दे देता है, जिससे सुक्खा इतना गुस्सा आया उसे अदालत में ही कि जज के सामने ही वो सोनू बाबा को जान से मारने की धमकी दे देता है। पंजाब में तमाम गैंग में ये बात बहुत ही मशहूर थी कि सुक्खा एक बार जिसे धमकी दे देता है फिर वो उस धमकी पर अमल भी करता है और उसे पूरा करता है। लिहाजा उस घटना के बाद सोनू डर गया था और इसी उधेड़-बुन में लगा था कि कैसे वो सुक्खा के धमकी से बच सकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही सुक्खा जेल से बाहर आएगा उसे मार डालेगा। तब सोनू ने पंजाब के एक और बड़े गैंगस्टर से बात की, विक्की गोंडर से, और उससे हाथ मिलाया और उसे सुक्खा की मौत की सुपारी दे दी। साथ ही ये भरोसा भी दिया कि सुक्खा के खात्मे के बाद विक्की गोंडर ही पंजाब का सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा। विक्की गोंडर ने सुक्खा के नाम की सुपारी ले ली और फिर सुक्खा को मारने की प्लानिंग भी बनने लगी। और ऐसा नहीं था कि इस बात की भनक या खबर सुक्खा को नहीं थी, पर भला जो सुक्खा मौत को 4 बार चकमा दे चुका है वो विक्की गोंडर से क्यों डरे, जो उस समय उसके आगे कुछ भी नहीं था, वो उसे अपने आगे कुछ नहीं समझता था। लेकिन दूसरी तरफ विक्की गोंडर की प्लानिंग चलती रही और सुक्खा इसी मद में रहा कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर आया 21 जनवरी 2015 का दिन, जब पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए ले जा रहे थे। तभी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 2 लग्जरी कारों ने पुलिस की उस वैन को घेर लिया जिसमें पुलिस वाले सुक्खा को लेकर जा रहे थे। इससे पहले कि पुलिसमैन अपने बंदूक निकालते, कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, कार में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उन 2 कारों में एक सुक्खा को मारने के लिए 15 गैंगस्टरों की टोली थी, जिनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल से लेकर डबल बैरल गन भी थे। इसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस वालों को घेर कर उनके असले उनसे छीन लिए और फिर वैन को पूरी तरह से घेर कर सुक्खा पर 1-2 नहीं बल्कि 60 से ज़्यादा गोलियां दाग दी और पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर सुक्खा को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन विरोधी गैंगस्टर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सुक्खा के लाश के पास जमकर भांगड़ा किया और पुलिस जीप के ड्राइवर को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा कि सबको बता देना कि इस मर्डर का प्लॉट गोंडर गैंग ने ही तैयार किया है, जाकर सभी को ये बता देना। सुक्खा के मौत के बाद उसके माता पिता भी लौटकर भारत आए, लेकिन अब उसका सीधा साधा शर्मीला बेटा नहीं था बल्कि एक गैंगस्टर की खून से सनी लाश थी। क्या पता अगर शुरुआत में ही सुक्खा पर ध्यान दिया गया होता और वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा होता तो अपने माँ बाप के साथ वो भी अमेरिका में होता, एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। पर सुक्खा की मौत उन भटके हुए नौजवानों के लिए एक सबक है जिन्हें जुर्म की दुनिया सुनहरी लगती है, लेकिन असल में यहाँ जेल की 4 दीवारी है या फिर मौत लिखी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हर रात 8 बजे देखना न भूले क्राइम की एक चौंका देने वाली कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ क्राइम कनेक्ट पर। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।